आखिर क्या है ताबूत सकीना जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं? आखिर क्या है इसके अंदर और ये ताबूत यहूदियों के हाथों से कैसे निकल गया? ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास था। उनके बाद ये आपकी औलादों के पास से होते हुए बनी इसराइल के कब्जे में रहा। जब भी बनी इसराइल कोई जंग लड़ते तो इस ताबूत की बरकत से वो ये जंग जीत जाया करते थे। इसको अपने आगे रखकर दुआएं भी मांगा करते थे और इनकी ये दुआएं कबूल भी होती थी। इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नव सलवा यानी कुदरती गिजा और कुछ नबियों की निशानियां मौजूद थीं। जब बनी इसराइल की सरकसी ज्यादा बढ़ गई और तरह तरह के गुनाहों में शामिल हो गए तो अल्लाह का अजाब इन पर नाजिल हुआ और हैकली सुलेमानी को भी 2 बार तोड़ा गया और ये ताबूत भी गायब कर दिया गया जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं। और आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब यहूदी अरब के मुल्कों को अपने हाथों में ले गए और सारी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर देंगे, उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी। अगर किसी शख्स के 1000 बेटे हो गए, उन 1000 बेटों में से 999 शहीद हो जाएंगे, सिर्फ एक बाकी रहेगा। इस जंग में इस कदर खून बहेगा कि सारी दुनिया लाशों से भर जाएगी। एक परिंदा हवा में उड़ेगा और वो जमीन में उतरने की तैयारी करेगा, लेकिन जमीन लाशों से भरी होगी और वो परिंदा बहुत दूर तक उड़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि उसे कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। फिर वो परिंदा हार कर लाशों के ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि आज के वक्त में यहूदी लोगों को अपनी तरफ झुका रहे हैं और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करने में लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इनके साथ क्या होने वाला है इन्हें कुछ मालूम नहीं। दुनिया की जो अजीम तरीन जंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की वजह से होगी, जिस जंग में मुसलमानों की फतह होगी और दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में एक ऐसी जगह है जहां पर आज काफी तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। इसका नाम अलूला है और ये आज के समय में सऊदी अरब में काफी पॉपुलर जगह है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी इस वादी से गुजर रहे थे कि यहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर और पानी पेश किया, लेकिन आपने उन्हें खाने से मना फरमा दिया और अपने सहाबाओं के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकले। सहाबाओं ने आपसे इसके बारे में जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज के बाद कभी भी इस वादी में न आना, मुझे डर है कि कहीं तुम भी कौमे समूद की तरह न बन जाओ। कौमे समूद आज से हजारों साल पहले यहाँ पर आबाद थी, जिसकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजा गया। ये कौम बहुत ही ज्यादा नाफरमान कौम थी, जिसके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते ने एक बहुत ही जोरदार चीख मारी और जमीनी झलझले से पूरी कौम हलाक हो गई। लेकिन आज यहाँ पर लोगों को अल्लाह का कोई खौफ नहीं है और यहाँ से कमाई का एक जरिया बना लिया है। माशाल्लाह, आप लोग ये हदीस सुन के जाइए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए जरा। एक बार हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, क्या आपके दिल में कोई ऐसी आरजू है जिसे मैं रब तक पहुंचा दूं? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो अर्ज किया उसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे दिल की सिर्फ एक आरजू है जो आप मेरे रब तक पहुंचा दीजिए। हमारे आका ने कहा कि कहिए जिब्राइल, आपकी क्या आरजू है? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपकी गुनहगार उम्मत पुलसिरात के रास्ते पर से गुजरने लगे और गुजरते वक्त इनके कदम डगमगाए तो मेरा अल्लाह मुझे ये इजाजत दे दे कि मैं आपकी उम्मत के लिए पुलसिरात पर अपने पर बिछा दूं, ताकि आपकी उम्मत इस रास्ते को सलामती से पार कर सके। इस पर प्यारे आका ने कहा, मैं आपकी ये ख्वाहिश अल्लाह तक पहुंचा दूंगा और अल्लाह इसे जरूर पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी पर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर, जो हम जैसे गुनाहगारों से भी इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर आपका दिल इजाजत दे तो इसे हर मोमिन तक जरूर। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और फरमाया, जब आपको अल्लाह ताला ने इतनी तवज्जो दी और तमाम फरिश्तों ने आपको सजदा किया और अल्लाह ने आपको हमेशा के लिए जन्नत में रहने का हुक्म दिया, तो आपकी एक खता की वजह से सारे इंसान आज तक सजा पा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये सब तूने कहाँ पढ़ा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सारी बात तो मैंने तौरात में पढ़ी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तौरात अल्लाह ने कब लिखी थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब इस कायनात का वजूद भी नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये सारी बातें अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से पहले ही लिख दी तो इसमें मेरी खता कैसी है? इस बात को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए और उसके पास कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, जो काम हम कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, ये सारी बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हम किसी भी इंसान की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाई को ही याद करें।
जब क़यामत के दिन सबका हिसाब किताब हो चुका होगा, जिसमें बहुत बड़ा काफिला जहन्नुम में जा रहा होगा और बहुत से लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तभी अल्लाह ताला एक शख्स को पुकारेगा जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा। उसका नाम अवैस होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इसको मजमा से निकाल कर एक तरफ कर दो। वो शख्स घबरा जाएगा कि उसको क्यों अलग किया जा रहा है। तभी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए अवैस, अपनी उंगली को उठा और जहन्नुम की तरफ जो काफिला जा रहा है उस पर अपनी उंगली को फेर और जहाँ तक तुम्हारी उंगली का इशारा जाएगा मैं उन लोगों की मगफिरत कर दूंगा। ये बात सुनकर फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, इस शख्स ने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से आप इतने लोगों की मगफिरत कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया, इसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि मैं इससे खुश होकर इन लोगों की मगफिरत कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 500 साल बाद तारीख में एक ऐसी भी रात आई जब मक्का के लोग हजरत अमीना के रहम से इस रूह जमीन पर दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत की आमद के गवाह बनने वाले थे। तौरात में मूसा और इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर के बारे में बताई हुए पेशन गोइयां अब सच होने वाली थीं। उस रात सारा आसमान रोशनी से भर गया था और काबे में रखे बुत अपने आप टूटने लगे और किसरा के महल में लगी आग जो हजारों साल से बुझी नहीं थी वो अपने आप बुझ गई थी। हजरत आमीना ने ख्वाब में देखा कि मुल्क शाम के सारे महल रोशनी से भर गए थे, यहाँ तक कि सारी दुनिया में अब इंसाफ आने वाला था और सारे अरब जमीन पर अब इस्लाम आने वाला था। एक ही खालिक की सना होने वाली थी और कयामत करीब आ पहुंची। अब वो वक्त आ गया जब आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आ गए। मोहम्मद